वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो आज हम अपनी जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स या एंटरप्रेन्योरशिप की जो क्लास चल रही थी हमारा यूनिट 1 पार्ट ए का चैप्टर नंबर 4 उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स वाली जो चैप्टर है यूनिट 4 के अंदर हमने सबसे पहले बिजनेस के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस पढ़े थे। कौन कौन से बिजनेस टाइप्स होते हैं लाइक HUF कोऑपरेटिव सोसाइटी ना। तो उन सबको डिस्कस करने के बाद अब हम जो है आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आज एंटरप्रेन्योर। ओके, सो एंटरप्रेन्योर बेसिकली होता क्या है? सो एज यू कैन सी हियर द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्योर विच मीन्स टू अंडरटेक। ओके, ये एक फ्रेंच वर्ब से लिया गया है जिसका मीनिंग है अंडरटेक। Fine. The term entrepreneur is used to define a person who undertakes risk to start a business of his or her own. ओके, सो एंटरप्रेन्योर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, हम किसके लिए यूज़ करते हैं? सबसे फर्स्ट चीज़ तो आपको ये क्लियर करना है कि एंटरप्रेन्योर जो है हम बेसिकली एक पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। लाइक मैं अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं अपने आप को बोलूँगी कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर। ओके, तो जो भी कोई अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो पर्सन क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योर। ओके, बेसिकली यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही, जॉब की नहीं। जो भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है उस पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। अब ऑब्वियसली बिजनेस अगर कोई स्टार्ट हो रहा है तो उसमें रिस्क भी होते हैं क्योंकि उस बिजनेस में प्रॉफिट होने की भी चांसेस है, लॉस होने की भी चांसेस है। तो बेसिकली ये एक रिस्क है। ओके, सो इसलिए इसका जो डेफिनेशन बनता है आपको इजीली समझ में आएगा। द टर्म एंटरप्रेन्योर इज यूज टू डिफाइन अ पर्सन who undertakes who undertakes risk to start a business of his or her own। ओके, जो खुद के लिए बिजनेस स्टार्ट करता है और उस बिजनेस में ऑब्वियसली रिस्क होता है, तो उस पर्सन के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो होती है एंटरप्रेन्योर। अब नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो इन जो टर्म्स है इनको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन के लिए यूज होता है और एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक प्रोसेस है ना। तो जो पर्सन यानी कि जो पर्सन जो एंटरप्रेन्योर है या जो पर्सन है जो कि रिस्क लेता है, तो जिस तरीके से वो सारी प्रोसेस करता है, जो एक्शंस वो उसमें बिजनेस करने के लिए जो यूज़ करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइजेज इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, जो बिजनेस एंटरप्राइज को क्रिएट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है, जो एक्शंस यूज़ होते हैं एंटरप्रेन्योर के द्वारा, उनको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। It is the act of establishing and managing a new enterprise while undertaking various risks and rewards associated with it। ओके, सो आपको होपफुली इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या है? ओके, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? एंटरप्रेन्योर को सिंपल टर्म्स में एक पर्सन जो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसके लिए जो भी वो रिस्क लेता है उस पर्सन को बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। ओके, और ये जो बिजनेस अब क्रिएट कर रहा है वो पर्सन, उस क्रिएशन बिजनेस क्रिएशन में जो भी प्रोसेस होता है, जो भी एक्शंस होते हैं, उसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। फाइन। अब नेक्स्ट हमको देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपका आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें बेसिकली टू एलिमेंट्स होते हैं। तो टू एलिमेंट्स आपको याद रखना बहुत इजी है। जो चीज़ हमने एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर पढ़ी थी वही चीज़ यहाँ पे है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ बिजनेस। और बिजनेस अगर हम करते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो उसमें इनोवेशन भी होना चाहिए और साथ में बिजनेस है तो रिस्क भी होगा। ओके, तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। तो वही इसके टू बेसिक एलिमेंट्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, और वो एलिमेंट्स है इनोवेशन एंड रिस्क बेयरिंग। फाइन। इनोवेशन क्यों? बिकॉज आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो अगर वो इनोवेटिव नहीं होगा, उसके अंदर कुछ नया नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट या आपका बिजनेस चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए इनोवेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है कुछ नए बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि जैसे स्कूल्स हैं, ठीक है, सारी स्कूल्स में क्या होता है? स्टडी होती है, सारे ही पढ़ाते हैं। फिर भी पेरेंट्स जो है स्कूल सेलेक्ट करने के लिए सोचते हैं कि मैं उसे बच्चे अपने बच्चे को कौन से स्कूल के अंदर एडमिशन दूँ।
ओके। तो वहाँ पे क्या स्कूल्स के अंदर अब क्या हुआ, कंपटीशन हुआ, तो पेरेंट्स क्या देखेगा कि भाई जो हमारा बच्चे को सबसे अच्छी फैसिलिटी है, सबसे अच्छी जो मेरे बच्चे का जहाँ पे सबसे अच्छा डेवलपमेंट हो, जहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी जो है अच्छी हो, जहाँ वो नई नई चीज़ें सीखे, वहाँ उस स्कूल में डालना ऑब्वियसली पेरेंट्स प्रेफर करेंगे। फाइन। तो उस स्कूल में जो है अब एक स्कूल में स्टडी हो रहा है, वहाँ पे सपोज एकेडमिक्स बहुत अच्छा है लेकिन स्पोर्ट्स पे इतना अच्छा ध्यान नहीं है। फिर दूसरी स्कूल बनी, उसने स्पोर्ट्स पे भी अच्छा ध्यान दिया, लाइक उसमें थोड़ा स्विमिंग क्लासेस भी डाल दिया और कुछ उसमें नया इनोवेशन किया। तो स्कूल के अंदर ही उसने नया इनोवेशन किया, तो पेरेंट्स ऑब्वियसली उस स्कूल को ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो इनोवेशन जो है बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि बिजनेस खड़ा करने के लिए जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसी को एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहे हैं। तो उस प्रोसेस के अंदर आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन एंड रिस्क बेयरिंग। इनोवेशन समझ में आ गया क्यों? बिकॉज इनोवेशन से ही आपका प्रोडक्ट और आपका जो सर्विस और प्रोसेस जो भी है, आपका बिजनेस जो है वो बेटर होगा। सेकेंड है रिस्क बेयरिंग। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें रिस्क तो हो गई, उसमें आप ये श्योरिटी लेके नहीं चल सकते हैं कि इसमें हमें प्रॉफिट ही होगा। चांसेस है कि उसमें कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। ओके, सो एक रिस्क बेयरिंग प्रोसेस है आपका बिजनेस। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप। सो स्टार्टिंग समथिंग न्यू ऑलवेज involves risks and uncertainties. The reason for this is that the new business may incur profit or losses, right? So ये दोनों एलिमेंट्स है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। एंटरप्रेन्योर हम एक पर्सन को बोल रहे हैं, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप हम उस प्रोसेस को, बिजनेस डेवलपमेंट की प्रोसेस को बोल रहे हैं। ओके, तो ये कुछ टर्म्स है जो यूज़ किए जाते हैं मार्केट के अंदर डेली लाइफ में एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। लाइक आप पर्सन को बात करें तो उसको में एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ, एक हम उसको प्रोसेस बोलेंगे। अगर आप ऑर्गेनाइज़र की बात कर रहे हैं, यानी कि जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसको हम ऑर्गेनाइज़र भी बोल सकते हैं। तो उसका जो बिजनेस है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। इनोवेटर, अगर एंटरप्रेन्योर के लिए हम टर्म इनोवेटर यूज़ करते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या होगा, इनोवेशन। प्रोसेस क्या हुई इसका, इनोवेशन। अब यहाँ पे पर्सन कौन है, रिस्क बेयरर, जो रिस्क बेयर करता है, और प्रोसेस क्या है, रिस्क बेयरिंग। मोटिवेटर, प्रोसेस क्या है, मोटिवेशन। क्रिएटर, तो प्रोसेस होगी क्रिएशन। विजुअलाइजर, देन प्रोसेस इज विजन। सो ये बेसिकली एक पर्सन के लिए यूज हो रहा है। आप किसी को बोलेंगे ये बहुत अच्छा मोटिवेटर, तो किसी पर्सन को ही आप बोल रहे हैं या मोटिवेशन बहुत अच्छा रहता है ना। तो हम ये क्या, एक प्रोसेस है। तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर जब ये टर्म्स यूज होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं। तो ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है, बहुत ईजी है ये, इतना लाइक बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इज ये दोनों पॉइंट्स, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट आप कहते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप जो हम बात करें, द एक्शन और द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, ओके, और द बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो उसके टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, बिजनेस को डेवलप करने के, बिजनेस की प्रोसेसिंग के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इनोवेटिव नाम से ही आपको पता चल रहा है, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ इनोवेटिव काम करते हैं, कुछ इनोवेशन, कुछ नई चीज़ लेके आते हैं। ओके, तो उन उन वो वाले टाइप के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको हम बोला जाता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। ओके, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप लिखा है, दीज आर द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो करेक्ट कर लीजिएगा, दीज आर द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ओके, सो फर्स्ट टाइप इज इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। सो ऐसे पर्सन या ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि अपने बिजनेस के अंदर कुछ इनोवेशंस करते हैं, कुछ नई चीज़ ऐड ऑन करते हैं, उनको बोला जाता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। फाइन। जैसे कि अभी लाइक कोरोना का टाइम चल रहा है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इस टाइम के बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग क्या इनोवेशन कर रहे हैं, मास्क बना रहे हैं, कोई अपने होममेड मास्क है, कोई उस मास्क में लाइक एयर प्रॉपर जाए, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं, तो कुछ डिफरेंट टाइप का मास्क इनोवेट कर रहा है। कोई सैनिटाइजर के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टूल्स यूज़ कर रहा है ना। तो इस तरीके से जो इनोवेशन से काम होता है, वो जो इससे इनोवेशन के थ्रू जो एंटरप्रेन्योर्स कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनको बोलते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। यानी जो चीज़ अवेलेबल नहीं है
कुछ नई चीज़ आपको आपके लिए प्रोवाइड करवाना, आपके लिए बनाना, ओके, इनोवेटिव तरीके से। सो आप देख लीजिए डेफिनेशन, दीज आर द एंटरप्रेन्योर्स हु टेक द राउट ऑफ इनोवेशन फॉर देयर एंटरप्राइज। दे बिलीव्स इन क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, एडिंग टू एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, introducing a new process or technique, or create a new market for his or her product or service। या तो कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट करें या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में कुछ इनोवेशन डालें। फाइन। तो उस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को बोला जाता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। सेकेंड होता है आपका इमिटेटिव और अडप्टिव एंटरप्रेन्योर्स। फाइन। सो दीज आर द एंटरप्रेन्योर्स हु अडॉप्ट द ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इनोवेशंस ऑफ द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। ओके, सो जो ऑलरेडी इन्वेंटेड, जो इनोवेशंस हो चुके हैं, जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने कुछ नया इन्वेंशन कर लिया, कुछ नई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ला दी है, ओके, उन्हीं प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना, अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज से मार्केटिंग करके उनको बेचना, उस टाइप के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको बोला जाता है इमिटेटिव और अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स। ओके, तो बेसिकली इमिटेटिव, और इमिटेटिव से मतलब कि जो इसको कॉपी करता है, याद रखने के लिए। ओके, अडॉप्टिव यानी जो इसी के आइडिया को अडॉप्ट करके और मार्केट में प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को बोला जाता है इमिटेटिव और अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स। थर्ड आता है आपका फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। सो दीज आर द एंटरप्रेन्योर्स हु प्रेफर टू चेंज थिंग्स ओनली इन सर्कमस्टेंसेस व्हेन दे आर इनकरिंग लॉसेस। ओके, सो फेबियन एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं कि वो कभी भी ना कुछ इनोवेशन करते हैं, ना किसी इनोवेशन को सपोर्ट करके या उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि मेरे बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है, उसी टाइम पे अपनी टेक्निक्स को वो चेंज करते हैं। लाइक आप कपड़े का जो बिजनेस होता है, जो टेक्सटाइल मार्केट्स होते हैं, राइट, तो उसमें क्या होगा कि जो क्लोथ्स स्टोर के अंदर रखे हुए लोग उसी को बेचते जाएंगे। जैसे उनको लगेगा कि नहीं, अभी मार्केट में कुछ नया टाइप का फैब्रिक आया, नई टाइप की डिज़ाइन आई है, तो ही वो अपने स्टॉक को चेंज करके नया लेके आएंगे। जब तक उनको फील नहीं होगा, जैसे उनको लगेगा कि अभी तो ये प्रोडक्ट पुराना हो गया, अब उनको लॉसेज हो रहे हैं, तब जाके वो नए प्रोडक्ट्स खरीद के उसको सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो वो कुछ इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, वो डेली अपना जो सेलिंग का काम है, कपड़े बेचने का ही कर रहे हैं, कुछ उसमें नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। फाइन। लेकिन वो जब उनको फील होगा कि प्रोडक्ट पुराना हो गया है, अब हमें नया स्टॉक लाना पड़ेगा बेचने के लिए, तभी वो लेके आएंगे। तो उस टाइप के जो एंटरप्रेन्योर्स है, जब उनको लगता है कि हमें लॉस हो रहा है और अब हमें कुछ चेंज करना है चीज़ों में, तो उनको बोला जाता है फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। ओके, हु प्रेफर टू चेंज थिंग्स ओनली इन सर्कमस्टेंसेस व्हेन दे आर इनकरिंग लॉसेस। फिर आते हैं लास्ट आपके ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स। These are the entrepreneurs who will not change under any circumstances if they are incurring losses. They follow the traditional methods of business. ओके, अब ये एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो अपने तरीके में कोई चेंज नहीं करते या नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो, चाहे उनको कितना भी लॉस हो रहा हो, बट वो अपना ट्रेडिशनल मेथड जो है बिजनेस का वही अडॉप्ट करते हैं। तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को बोला जाता है ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स। फिर नेक्स्ट है आपके टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के बाद एक एक्टिविटी मैंने आपके लिए यहाँ पर डिज़ाइन की है जो आपको कंप्लीट करनी है। आइडेंटिफाई द फेमस एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द प्रेजेंट टाइम एंड स्टडी देयर एंटरप्रेन्योर जर्नी। आपको कोई फेमस एंटरप्रेन्योर्स जो है, एंटरप्रेन्योर्स आपको पता है, एक हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसी कोई लिस्ट बनानी है, कुछ नाम लिखने हैं, आपको 6 to 7 नेम्स लिखने हैं एंटरप्रेन्योर जो फेमस एंटरप्रेन्योर्स है आज के टाइम के। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, जैसे कि अंबानी। ओके, वो भी एक पर्सन है और उसने अपना खुद का इनोवेशन करके रिलायंस का कितने सारी चीज़ें, कितने सारे प्रोडक्ट्स रिलायंस के उसने मार्केट में लाके एक इनोवेटिव तरीके से मार्केट में अपने आप को जमाया है, तो वो एक एंटरप्रेन्योर है। वैसे ही आपको और भी एंटरप्रेन्योर्स के नाम खुद को सर्च करने हैं, उनकी फ़ोटो लगानी है और साथ में आपको कुछ लाइन्स उनकी जर्नी के बारे में लिखनी है। तो आपको जो नाम लिखने हैं एंटरप्रेन्योर्स के, वो 6 to 7 नाम लिखने हैं, लेकिन जो पिक लगा के आपको जो उनके बारे में लिखना है इंट्रोडक्शन, वो ओनली 3 एंटरप्रेन्योर्स, जो भी आपकी चॉइस के हो, 3 एंटरप्रेन्योर्स की पिक्स लगा के उसके बारे में आपको 3 to 4 लाइन्स लिखनी है, उनकी जर्नी के बारे में, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, क्या किया, शॉर्ट ब्रीफ में आपको 6 to 7 लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है। फाइन, तो ये आपकी एक्टिविटी है।
फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट। सो एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट क्या, लाइक हमें इसके अंदर मैनेजमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, वो सब। सो नीड फॉर एन एनवायरनमेंट विच इज़ सुटेबल फॉर इनोवेशन एंड अडेप्टेबल टू चेंजेस। सेकेंड इज सिस्टमेटिक मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड फाइंडिंग वेज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। यहाँ पे पी मिसिंग है, दिस इज परफॉर्मेंस। Well built organizational structure with the focus on policies for staffing and compensation and reward structure. ओके, अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए, उसको और आगे बढ़ावा देने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वही पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है अच्छा होना चाहिए। आप जो पॉलिसीज़ यूज़ करें स्टाफ के लिए, उस पर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एक बिजनेस होता है किसी पर्सन का, वो पूरा उसके स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टाफ के लिए कुछ नई नई पॉलिसीज़ बनाना, और कुछ अच्छा काम करने पे उनको कुछ कंपनसेशन देना, कुछ रिवॉर्ड्स देना, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करेंगे, तो ये स्टाफ अच्छा काम करेगा और बिजनेस अच्छा होगा। ओके, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन डजेंट टेक द फोकस अवे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल। इनोवेशन कुछ नया इनोवेट करना, बट नया इनोवेट करने के साथ जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल है उस पर भी फोकस करना। ओके, जैसे कि रिलायंस का एग्जांपल हम देखते हैं। अगर अंबानी जो है उसने रिलायंस का सबसे पहले सिम स्टार्ट किया, फिर उसने रिलायंस फ्रेश, रिलायंस के जैसे कि आप सुपर मार्केट्स देखते हैं। ओके, फिर जियो आया। सो अगर वो अपना जो मेन फोकस है रिलायंस सिम से हटा के इन पे डालने लग जाता और उसको भूल जाता, तो ऑब्वियसली उसको नुकसान होता। तो आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल है उसके साथ साथ जो आप नए इनोवेशंस करें, कुछ नई चीज़ आप उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, तो पुराने वाले बिजनेस मॉडल पे भी आपको पूरा फोकस्ड होना चाहिए। तो ये कुछ एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट स्किल्स हैं। फाइन। फिर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द एंटरप्रेन्योर्स बाय ओवरव्यूइंग देयर एंटरप्रेन्योर जर्नी। ओके, सो जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जो कि किसी एंटरप्रेन्योर को स्ट्रेंथ करने के लिए या उसको और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए, बाय व्यूइंग देयर एंटरप्रेन्योर जर्नी, उनकी पूरी जर्नी को देखकर, और उसमें क्या चीज़ें ऐड करना चाहिए और उसको क्या स्किल्स सीखनी चाहिए जिससे उसका जो उसका बिजनेस है वो और भी ज़्यादा बढ़े। ओके, सो इसके लिए कुछ ट्रेनिंग, इट इन्वॉल्व्स द ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योर्स in order to improve their skills and knowledge, which in turn will enable the entrepreneurs to run their business effectively and efficiently. तो अपने बिजनेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथ करने के लिए, और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ ट्रेनिंग्स होती है, ठीक है, ताकि उसकी स्किल्स एंड नॉलेज को और ज़्यादा एनहेंस किया जाए। ओके, ताकि उसका बिजनेस जो है और ज़्यादा एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव हो। तो इसके लिए कुछ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। फर्स्ट, क्रिएटिंग अ बिजनेस एनवायरनमेंट विच इज सुटेबल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, adjusting the rules and policies for helping new enterprises, providing incentives, tax benefits, and subsidies to new enterprises, increasing the rate of investments in research and development, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें से आपको 2 to 3 ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से याद रखने हैं। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। सो मेन ऑब्जेक्टिव्स के बाद ये कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये डायग्राम कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए क्या क्या जो स्टेप्स है, क्या क्या जो चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, वो सारा। ओके, सो यहाँ पे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। अब एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्किल्स है, कि स्किल्स के अंदर जो हमने बात करी थी कि डेवलपमेंट के लिए कुछ स्किल्स सिखाई जाती है, तो स्किल्स क्या क्या होती है वो हम नेक्स्ट टर्म पे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।